जेई वालों ने जेई मेन 2023 में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत मजा आएगा इसका सॉल्यूशन देखने में। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन तुमको बहुत कुछ सिखाएगा। इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा रहने वाला है लेकिन बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को ट्राई कर लेना सॉल्यूशन देखने से पहले। क्वेश्चन में था कि कितना 3 डिजिट नंबर पॉसिबल है ना, 3 डिजिट नंबर जिसमें डिजिट्स जो हो वो इंक्रीजिंग एपी को फॉलो करे। इंक्रीजिंग एपी तुम जानते हो जिसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो, है ना। 3 डिजिट होगा, तीनों डिजिट एपी में होना चाहिए और इंक्रीजिंग एपी मतलब कि टर्म 1 से टर्म 2 बड़ा होना चाहिए और टर्म 2 से टर्म 3 बड़ा होना चाहिए। यही सब बात है। बारीकियों को देखते हैं इसके, है ना। देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि वो जो 3 डिजिट नंबर है उसका 1th प्लेस सी है, 10th प्लेस जो है वो बी है और ये जो है मेरे भाई 100 प्लेस है। इस तरीके से मान सकते हैं। अगर ये इंक्रीजिंग एपी है तो ए से बड़ा बी होना चाहिए और बी से बड़ा सी होना चाहिए। यही बात है ना, क्वेश्चन के अनुसार ऐसा होना चाहिए। अब आगे देखो, ध्यान से समझना बातों को। ये बात तो तुम समझ गए होगे। एक और बात समझा जाए कि अगर ए बी सी एपी में है तो b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, है ना। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि अगर ये तीनों एपी में है तो बीच वाला जो नंबर होगा दोनों के सम, दोनों का मीन होगा, ए और सी का मीन होगा, है ना। ए प्लस सी बाई 2, ये तो एपी का कॉन्सेप्ट तुम जानते ही होगे। अब ये दो बात को ध्यान रखना है। अच्छा एक और बात है, ध्यान से सुनो। एक और बात है जो क्वेश्चन को बहुत आसान बना रहा है यहाँ पे कि अगर b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 है, जाहिर सी बात है कि यहाँ a b या c ये तीनों इन्हीं किसी ना किसी डिजिट से होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से। तो यार b का जो वैल्यू है ये पूरा का पूरा ये जो वैल्यू आएगा ये इन्हीं में से कोई एक इंटीजर आना चाहिए। और अगर ये इसको इंटीजर बनाना है तो एक बात तुम नोटिस कर पा रहे होगे, नीचे में डिनोमिनेटर मेरे भाई 2 है, मतलब कि a प्लस सी जो है वो इवन ही होना चाहिए। अगर a प्लस सी ऑड आ जाए, लाइक यहां पर 3 आ जाए तो 3/2 इंटीजर नहीं हुआ, तो बीच में ये b जो है ये 3/2 कैसे हो सकता है। a b c ये तीनों इसी में से कोई ना कोई डिजिट होगा ना, ये 3/2 कैसे हो सकता है। यहां a प्लस सी 5 हो जाए तो 5/2 कैसे हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता। यानी कि a प्लस सी को मेरे भाई, a प्लस सी को ध्यान से देखना, a प्लस सी को इवन ही होना पड़ेगा, a प्लस सी को इवन ही होना पड़ेगा। ये कंडीशन हम लोग देख लिए और बस इसी कंडीशन से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाएगा। ध्यान से देखो, a प्लस सी को इवन लाने के लिए दो केस है। केस नंबर 1 क्या है कि a एंड c बोथ आर इवन, बोथ आर इवन। एक तो केस ये है ना, कि दोनों को इवन ले लिया जाए। इनमें से दोनों अगर इवन हो जाए तो जो दो इवन नंबर को जोड़ोगे तो इवन ही आएगा। और एक केस क्या है, एक केस क्या है कि a एंड c बोथ आर, a एंड c बोथ आर ऑड। दो ऑड नंबर को भी जोड़ेंगे तो इवन ही आएगा, 3 + 5 है ना, 3 + 7 इवन ही आ जाएगा। तो बस ये दो केस हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ध्यान से बस समझो, a और c दोनों अगर इवन लेना हो, a और c, यहां पर भी एक केस है, छोटा सा बारीक बात है, ध्यान देना होगा। इवन यहां पर देखा जाए तो इवन इन सब डिजिट से बनेगा, है ना। a प्लस सी जो है, a प्लस सी जो है ये मेरे भाई 0 नहीं हो सकता। a और c, ध्यान से देखो, a और c, a प्लस सी को इवन आने के लिए, है ना, a प्लस सी को इवन आने के लिए a और c में से कोई भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि AP का भी यहां कंडीशन हमें फॉलो करना है और अगर हम a को 0 ले लिए तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा और c को 0 ले ही नहीं सकते। c को 0 लेंगे तो इधर वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। इंक्रीजिंग एपी के लिए इसको बड़ा होना चाहिए b से और b को बड़ा होना चाहिए a से, मतलब कि 0 का यहां कोई रोल नहीं है, 0 का यहां कोई रोल नहीं है। 0 इवन बना सकता था लेकिन उसका कोई रोल नहीं है। तो फिर इवन कौन कौन बनाएगा, 2 4 6 8, है ना। तो a और c दो का सेलेक्ट करना है 4 से, तो 4c 2 तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं मेरे भाई, है ना। a और c के पोजीशन पर दोनों जगह अगर हम इवन रख लें तो अपना काम पूरा हो जाए। a प्लस सी इवन आ जाएगा, इवन बाई 2 एक इंटीजर आ जाएगा तो b भी इंटीजर हो जाएगा, है ना। तो यानी कि a और c को सेलेक्ट करने का यहां पर 4c2 तरीका है, क्योंकि 4 इवन डिजिट से हमें 2 का सेलेक्ट करना है, a और b 2 को सेलेक्ट करना है। देख लिया जाएगा इसका कितना तरीका आ रहा है, आई थिंक 6 आएगा,
है ना, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, यहाँ सब वैल्यू बालक निकालोगे तो 6 आ जाएगा। आगे देखते हैं आगे। ए और सी दोनों को ऑड रखने में कोई लोचा नहीं है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, यानी कि 5C2 तरीका हो जाएगा। ए और सी अगर दोनों ऑड है फिर भी अपना कंडीशन फुलफिल है। ए और सी दोनों ऑड होगा तो ऑड प्लस ऑड इवन होगा, इवन बाई 2 एक इंटीजर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5C2 तरीका से, और 5C2 को बालक तुम सॉल्व करोगे तो 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, ये तो 10 देगा। तो मेरे भाई 5 ऑड डिजिट में से बस 2 का सेलेक्ट करना है, ए और सी का, तो ये 5C2 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल 10 तरीका हो गया। तो जब ए और सी को इवन रखे तो 6 नंबर ऐसा बना, और जब ए और सी को ऑड रखे तो 10 नंबर बना। अब तुम्हारे मन में ये डाउट आ सकता है कि ए और सी मतलब कि यूनिट प्लेस और 100 प्लेस के बारे में तो सोचे हम लोग टेंस प्लेस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचे क्वेश्चन में। तो मेरे भाई यहां और यहां का सिलेक्शन जब हम करेंगे कंडीशन के अनुसार, तो ये तो अपने आप आ जाएगा ना, इन दोनों का सम बाई 2 से ये तो अपने आप को अरेंज कर लेगा। मतलब इसको सेलेक्ट करने का जरूरत ही नहीं है, अपना क्वेश्चन बन गया। इसको सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं, हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। इंक्रीजिंग एपी के केस के लिए अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर जो ऐसा बनेगा इस क्वेश्चन के अनुसार वो मेरे भाई 16 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर 16 ही था। आई होप इस क्वेश्चन को भी बालक तुम अच्छे से आसानी से समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफ़र को आसान बनाता है, इस चैनल पर कंटेंट लगातार अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।